पहला सबको ईद मुबारक हो। फौरन से अपनी वॉर में जाता है फर्स्ट डे को यहाँ पे 24। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, इस 3rd of May 2022 और आज पूरे पाकिस्तान में ईद उल फित्र है। हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ दोस्त हु आर वाचिंग दिस वीडियो। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे घर के पास मस्जिद में 6:15 बजे ईद की नमाज़ होती है। आई जस्ट गॉट ड्रेस्ड अप और मैंने कुर्ता शलवार पहन लिया एज़ यू कैन सी। अभी मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जाऊंगा। ईद की नमाज़ पढ़ के आके घर में मम्मा ने खीर बनाई है, हम खीर खाएंगे, फिर ईदी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिसीव करेंगे, नेबर से ईद मिलेंगे। और आज मेरी 24 आवर की कॉल है इन द हॉस्पिटल और मैंने 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है। आज के 8 बजे से लेके कल के सुबह 8 बजे तक कंप्लीट 24 आवर्स मैंने हॉस्पिटल में रहना है ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईद। सो फ़ौरन जाके ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं। आई कैच यू लेटर ऑन। ईद मुबारक बेला, ईद मुबारक माइलो, ईद मुबारक ओरियो। ईद की नमाज पढ़ ली है और खीर भी खा ली है। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट रेडी फॉर द हॉस्पिटल। बेला सबको ईद मुबारक हो। ये ऑलमोस्ट 7:30 बज गए। मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ एंड आई विल सी यू इन द हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल हम पहुँच गए हैं और आज क्लाउडी सा एटमॉस्फेयर हुआ है, काफ़ी क्लाउडी है, सनलाइट नहीं है इस वक्त। अब फ़ौरन से अपनी वार्ड में जाते हैं, गायनी वार्ड में जाके फ़ौरन से अपने DPNs ऐड करते हैं पेशेंट्स के। कुछ पेशेंट्स की मॉनिटरिंग है उनको करते हैं, किसी के शिफ्टिंग नोट्स डाल लें। सो अपने जितने भी डेली के टास्क हैं एज अ हाउस ऑफिसर वो कंप्लीट करते हैं। आई विल कैच यू लेटर। So as you can see, ward almost खाली है। We have only 3 patients in the ward। और जैसे कि मेरी वार्ड कॉल है तो मैंने इन 3 पेशेंट्स का ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को हमने लीव दे दी थी, वो ईद घर जाके सेलिब्रेट करना चाहते थे तो वो लीव पे चले गए थे। जैसे ही ईद ख़त्म होगी वो हॉस्पिटल में वापस आ जाएंगे। और जो 3 पेशेंट्स हैं ये थोड़े से सीरियस थे, इस वजह से इनको छुट्टी नहीं दी, इनको हॉस्पिटल में ही एडमिटेड रखा। मैंने इनकी मॉनिटरिंग कर दी है, इनके वाइटल्स नोट कर लिए हैं, इनकी डेली प्रोग्रेस नोट्स भी ऐड कर दिए हैं। व्हाट वी हैव हेयर इज़ द एमरजेंसी ट्रॉली। इसको एमरजेंसी ट्रॉली कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। इसको हम ओपन करें तो फर्स्ट में फॉलिक कैथीटर और इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, सर्जिकल ब्लेड्स पड़े हुए हैं। सेकंड ओपन करेंगे तो यहाँ पर लाइफ सेविंग ड्रग्स पड़ी हुई हैं, जैसे ये डोर्मिकम पड़ी हुई है, और ये ऑक्सीटोसिन पड़ी हुई है, ये मैग्नीशियम सल्फेट पड़ा हुआ है, ये नोस्पा पड़ा हुआ है, ये सेस्फॉन पड़ा हुआ है, ये लेबिटालोल इंजेक्शन पड़ा हुआ है यहाँ पर और साथ में इनको लेबल किया हुआ है। तो लाइफ सेविंग सारी ड्रग्स होती हैं यहाँ पर, किसी की भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से लेते हैं। फिर ये थर्ड में देखें तो यहाँ पर 60 cc सिरिंज पड़ी हुई है और कुछ ट्यूबिंग्स पड़ी हुई हैं। और ये लास्ट वन में हम देखें तो यहाँ पर एम्बू बैग और डिफरेंट ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। तो जस्ट लाइक दिस ये एमरजेंसी ट्रॉली हर वार्ड में होती है। किसी भी वार्ड में कभी भी एमरजेंसी में कोई ड्रग्स की ज़रूरत पड़े तो इस ट्रॉली में से हम लोग ड्रग्स लेके पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। तो मैं इस वक्त लाहौर जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर्स रूम में हूँ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम ईद डे पे करते हैं कि मैसेजेस को चेक करना और उनका रिप्लाई करना। मुझे इतने ज़्यादा ईद मुबारक के लोगों ने मैसेज भेजे हुए हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पर। इट इज़ अ बिट फ़नी, लेकिन मुझे जो मैसेजेस आए हैं सबसे पहले किसने ईद विश किया मैं वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ ताकि ब्लॉग में भी डॉक्यूमेंट हो जाए।
सबसे पहले मुझे ईद की विश की है व्हाट्सएप पे हमज़ा तौहीद ने, हमज़ा तौहीद ब्रो ने, और इफ़ आई कैन रिकॉल वो हर ईद पे सबसे पहले ही विश करता है। उसके बाद सेकंड विश मुझे की है उस्मान जमशेद ने, ही इज़ माई फ्रेंड, हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे। आफ्टर दैट उसामा अनवर, फिर उसामा अहमद स्पीडी ब्रो ने की हुई है। शहबाज मेरा एक फ्रेंड है, उसने की हुई है। फिर खुरम भाई ने विश की हुई है। एहसन राना शालामार में मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा, उसने की हुई है। फ़हीम एक है अमीरुद्दीन में जूनियर बैच 26 का, उसने मुझे विश की हुई है। फिर रुहेल तारिक माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे विश की हुई है। मादिक भाई ने विश की हुई है। सादिया इकबाल जो मेरी क्लास वाला है, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे विश की हुई है। इसी तरह और भी प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल से अरफरीद जफ़र, उन्होंने मुझे ईद की विश की हुई है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सभी मुझे इतनी विश करेंगे। अब हम अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कितने लोगों ने विश किया हुआ। स्ट्रेट ऑफ द बैट 22 मैसेजेस आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे, जिसमें आदिल मकबूल, मोहम्मद अली, फ़ातिमा तल्लत, तहरीम फ्रॉम FGMU, हारिस, उमर मुश्ताक, 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको मैं इन पर्सन तो नहीं जानता लेकिन थ्रू सोशल मीडिया जानता हूँ, जिसमें एपेंडेंस क्लब्स है, ये इस तरह का यूज़र नेम है। फिर सईदा अवैस रज़ा, हुरैन फ़ातिमा, हादिया, ज़ैना अफजल, वर्दा, हुसैन बुखारी। मैं सब लोगों के नाम ले रहा हूँ जिनके मुझे इस वक्त मैसेज रिसीव हुए में हैं। मैं ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड करके मैं इन सब को रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आई वाज जस्ट टेकिंग दोज नेम्स के जिन लोगों ने मुझे सुबह सुबह ईद का विश किया। आप सबको मैं यही कहूँगा कि हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू एज़ वेल एंड योर फैमिली। होप यू गाइज आर हैविंग अ ग्रेट डे इन योर लाइफ, और this day and the whole year bring a lot of happiness to you and in your life. Thank you for wishing me on WhatsApp, Instagram on Eid. तो मैं इस वक्त गायनी वार्ड जा रहा हूँ फ्रॉम गायनी लेबर रूम। एक पेशेंट को हमने शिफ्ट करवाया वार्ड में फ्रॉम लेबर रूम। अब उसकी पोस्ट ऑपरेटिव बेसलाइंस भिजवानी है, जिसमें CBC, LFT, RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब टेस्ट इंक्लूडेड हैं। मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में आया हूँ एक पेशेंट के लिए अर्जेंटली ब्लड लेने के लिए, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्लड दिखाता हूँ कि ब्लड की स्क्रीनिंग किस तरह होती है। हाँ बताओ, ये मशीन किस तरह काम करती है? ये ऑटोमेटिक मशीन है। इस पर जो है ना तकरीबन 24 घंटे के बाद रिजल्ट आते हैं। नेट जितने भी सैंपल होते हैं वो हम इस पर लगा देते हैं, जितनी भी ब्लीडिंग होती है तो उनकी सुबह रिजल्ट आती है। और स्क्रीनिंग किस किस की होती है इसमें? हेपेटाइटिस B, C, HIV एंड सिफिलिस की होती है। जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रिवील किया कि मेरी 24 आवर कॉल है ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ ईद उल फित्र, तो मुझे इतने ज़्यादा रिप्लाई आया कि ये क्या बात हुई यार जीरक भाई, फर्स्ट डे को ही आपने 24 आवर की उन्होंने कॉल लगा दी है। जब भी ईद आती है तो ड्यूटी रोस्टर हमेशा इसी तरह बनता है कि जो भी लाहौर के आने वाले होते हैं या डे स्कॉलर्स होते हैं उनकी फ़र्स्ट डे को कॉल लगती है, और जो भी दूसरे शहरों से आए होते हैं लाइक फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उनकी सेकंड या थर्ड डे को लगती है। अब मैं डे स्कॉलर हूँ, लाहौर में रहता हूँ, मैं आगे फर्स्ट डे अपनी ड्यूटी कर दूँगा, बाकी मेरे सेकंड थर्ड डे ऑफ होगा। लेकिन जो दूसरे शहरों वाले होंगे वो अपने घर ईद जाके सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन सेकंड या थर्ड डे वो आके अपनी ड्यूटी करते हैं। हमेशा ईद पे इसी तरह रोस्टर बनता है सब डिपार्टमेंट्स में। आज ईद का दिन है और ऑलमोस्ट सभी लोग ईद का दिन अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एंड वी डॉक्टर्स आर हेयर एट योर सर्विस इन द हॉस्पिटल बिकॉज पेशेंट की जो केयर है वो कम्प्रोमाइज़ ना हो। दिस वन डे स्पेशली मुझे इतना ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि ये जो प्रोफेशन है जिसके अंदर मैं हूँ और जो सब मेडिकल स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो हैं, दिस प्रोफेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये दो कंपोनेंट्स इनएविटेबल हैं इस प्रोफेशन में। फॉर ऑल द डॉक्टर्स हु आर वर्किंग ऑन ईद इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, एज आई हैव गॉन थ्रू इट, तो आई नो कितना डिफ़िकल्ट होता है बाज़ औक़ात, बट ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड you all are stars.
फ़नी थिंग इज़ कि इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं और मुझे आज याद ही नहीं रहा कि मैंने दोपहर का खाना खाना था, रात का खाना खाना था। 9 बजे तो मुझे थोड़ी भूख लगना शुरू हुई है। तो ये रमज़ान में एक रूटीन बन गई हुई थी कि सारा दिन कुछ नहीं खाना, तो वो आज भी वही उसी रूटीन में मैं रिदम में चल रहा था। लेकिन अब थोड़ी भूख लग रही है और मैं कुछ खाने का सोच रहा हूँ। लकीली आज वार्ड स्टेबल है, वार्ड कॉल इतनी हेक्टिक नहीं रही। ईद भी थी आज, तो आई थिंक इट वाज अ गुड फॉर्च्यून फॉर मी। अब ये 3 पेशेंट्स हैं जिनको मैं मॉनिटर कर रहा था, ये भी बिल्कुल स्टेबल हो गए, नो इशू एट ऑल। सो मैंने अपने PGR से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आज हमें स्लीपिंग ब्रेक मिल जाएगा, वरना यूजुअली स्लीपिंग ब्रेक नहीं मिलता, आपको साइड आज जाके उनकी मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन आज मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड शी सेड कि मैं 12 बजे जाके ना सो जाऊँ बेशक, और सुबह 6-7 बजे उठ जाऊँ। 8 बजे मेरी वैसे ही ड्यूटी कंप्लीट हो जानी है, तो शी अलाउड कि मैं 12 बजे घर जा सकता हूँ, घर जाके मैं सो जाऊँ। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स रूम है वो इतना अच्छा नहीं है, वो बेड पे खटमल वगैरह हैं, तो वो आपको ना इरिटेट करते रहते हैं सारी रात, आप सो नहीं सकते सही तरह से। सो इट इज़ गुड कि मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए और मैं घर जाके सो जाऊँगा। मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ, चीज़ें वाइंड अप कर लेता हूँ, एंड आफ्टर 12 आई विल लीव फॉर होम। और घर जाके सुकून से खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, एंड फिर सेकंड डे थर्ड डे ईद के घर में फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और मेरे पास 2-3 डेज़ मोर ईद के बाद भी ऑफ हैं, तो वो फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा, अच्छे हॉलीडे स्पेंड होंगे। जो फर्स्ट डे मेन डे था ईद का, वो ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर ली है, एंड आई एम फीलिंग अ बिट रिलैक्स्ड एंड अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट के फर्स्ट डे ऑफ ईद जो मेजर डे था उस दिन आके मैंने ड्यूटी कंप्लीट कर ली अपनी। एंड लकीली पेशेंट्स भी सारे स्टेबल हैं, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक नहीं हुआ, सब हेल्दी बिल्कुल से रिकवर कर रहे हैं। एंड अब हैप्पी घर जाएंगे एंड ब्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पर ही। होप यू गाइस हैड अ गुड टाइम हैविंग अ स्नीक पिक इनटू माय डे इन द लाइफ ऑन ईद वर्किंग एज अ डॉक्टर इन लाहौर जिना हॉस्पिटल। Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.